पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा लिखी एक पुस्तक है पिता हमारे अदृश्य सहायक। उससे लिया गया एक रोमांचक प्रसंग प्रस्तुत है जिसे एक मिलिट्री अधिकारी ने बताया है। ये उसकी आपबीती घटना है और इसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। वैसे भारतीय सेनाओं की बहादुरी और वीरता की कथाएं पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं के बारे में हम एक अद्भुत प्रसंग सुनते हैं। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, रात का समय था, लगभग 2 बज रहे थे। एक भारतीय सैनिक टुकड़ी थी, उसको एक चौकी पर जम्मू कश्मीर में कहीं जाना था। वहाँ पे पाकिस्तान से गोलीबारी हुई थी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अपने यहाँ भी नुकसान हुआ था और वहाँ पे तत्काल एक कुमुक को पहुँचने की आवश्यकता थी। तो ये लोग चुपचाप बिना किसी को कुछ पता चले वहाँ पर इनको रात में ही पहुँच जाना था। अब ये लोग वहाँ के लिए निकले थे, लेकिन सर्दी का दिन था और बहुत ही घनघोर बर्फ़ पड़ रही थी, काफ़ी ठंड थी और घनघोर बर्फ़ पड़ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद फिर ये लोग रास्ता भटक गए और भटकते हुए हैरान परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ ये पहुँच गए। फिर इनसे वायरलेस पे संदेश बार बार पूछा जा रहा था कि आप लोग कब तक अगली चौकी तक पहुँचेंगे। तो जो इस टुकड़ी के नायक थे, इन्होंने उनसे कह दिया कि सर अभी पहुँच जाएंगे। और फिर उधेड़बुन में रास्ता ढूंढते ढूंढते इन लोगों ने जब समय देखा तो लगभग 3 बज चुका था रात का। इन्होंने सोचा अभी सुबह हो जाएगी और जब सुबह की रोशनी होगी तो फिर हम लोग दिन के उजाले में आराम से रास्ता ढूंढ करके पहुंच सकते हैं। लेकिन यह एक ख़तरा भी हो सकता था कि सुबह की रोशनी में कहीं दुश्मन की कोई गश्ती टुकड़ी इनसे टकरा जाए और फिर गोलीबारी हो जाए, फिर खून खराबा हो जाए और सारे प्लान पर पानी फिर सकता था। तो इन्होंने प्रयास किया, इनके नायक ने सोचा कि कुछ भी हो, हमें रात में ही अंधेरे में ही अपनी अगली चौकी पर पहुंचना है। और अपने साथियों को ढाढ़स बंधाता हुआ यह फिर से रास्ता खोजते हुए चल पड़ा। लेकिन इनको रास्ता मिला नहीं और ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और रास्ता ही रुक गया था। अब ये लोग सोच रहे थे क्या किया जाए। खड़े हुए काफ़ी देर तक उधेड़बुन में पड़े थे, तभी इनको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने पर इन्हें पता चल गया कि वह किसी फौजी की ही आहट है। कदमों की आवाज़ को आंकने से इनको पता चला कि ये कोई अकेला है। अब इन्होंने सोचा ये हमारा है या फिर कोई दुश्मन का फौजी है आ रहा है। तो ये सन्न मारकर खड़े हो गए कि देखते हैं कौन है। फिर वह आवाज़ एकदम से करीब आती गई तो ये एकदम से पोजीशन ले लिया। इन्होंने अपने हथियार तैयार कर लिए कि अगर दुश्मन है तो उससे निपटने की तैयारी इन्होंने कर ली। अब वह फौजी एकदम करीब आता गया, उसके कदमों की आवाज़ एकदम करीब आती गई। जब काफ़ी करीब आ गई और इनको पूरा यकीन हो गया कि वह अकेला ही है तो ये थोड़े निश्चिंत हो गए और अपने हथियारों को तैयार करते हुए, मतलब उससे अगर दुश्मन हुआ तो फिर उसको धराशायी करने की पोजीशन लेते हुए इन्होंने उसके ऊपर टार्च की रोशनी डाली। लेकिन उस पर ज़रा भी वह इस तेज़ टार्च की रोशनी से ज़रा भी बाधित नहीं हुआ और इनकी तरफ ही बढ़ता रहा और एकदम से इनके पास बढ़ता चला आया। तब इन्होंने देखा कि वह भारतीय सैनिक था। उसके वर्दी और उस पर लगे चिन्हों को देखकर इन्होंने पहचान लिया कि वह भारतीय सैनिक है। उसने इनसे कहा कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं, ये पास की चौकी पे आपको जाना है। और इनसे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बोला कि आपको पास की चौकी पे ही जाना है। वहाँ पे दुश्मन से जो है एक्शन हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। दुश्मन की तो हमने पूरी मिट्टी पलीद कर दी है, लेकिन अपना भी काफ़ी नुकसान हुआ है, अतः आपको अवश्य वहाँ पे सुबह से पहले पहुँच जाना चाहिए। उसने कहा मैं यहाँ पे बहुत समय से पोस्टेड हूँ और इसीलिए मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, आइए मैं आपको रास्ता दिखा दूँगा। और इनसे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मुड़कर चल पड़ा आगे। ये लोग भी उसका अनुसरण करते हुए चल पड़े। रास्ते में ये लोग चुपचाप चलते रहे। वह बेहद सुंदर युवक था, गठीला शरीर और बेहद ही शारीरिक गठन और पुरुषोचित सौंदर्य से युक्त था। बहुत सुंदर युवक था। वह चलता रहा। चलते चलते रास्ते में बातचीत ऐसे होती रही। उस टुकड़ी पे आवश्यकता और अन्य चीज़ों के बारे में ऐसे बात होती थी। फिर अनायास ही उसने प्रश्न किया, क्या आपने कोई मृत आत्मा देखी है? इन्होंने इस प्रश्न को अनसुना सा कर दिया, लेकिन कुछ देर बातचीत के बाद उसने फिर यही प्रश्न दोहराया कि आपने क्या मृत आत्मा देखी है? तो इन्होंने कहा नहीं देखी है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कल तक हम भी मृत आत्मा ना बन जाए। तो वह जो इनको रास्ता दिखा रहा था हंसने लगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप अभी सुरक्षित चौकी तक पहुँच जाएंगे। और उसने कहा कि सभी मृत आत्माएँ जो है बुरी नहीं होती हैं, वह संकट में पड़े लोगों की मदद भी करती हैं। तो एक बारगी जो है इस टुकड़ी के नायक के मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई मृत आत्मा है। लेकिन फिर उन्होंने इस विचार को झटक दिया और इस विचार को अपने मन में लाने के लिए इनके मन में आत्मग्लानि भी होने लगी। और फिर बात करते करते ये लोग उस चौकी तक पहुंच गए।
जब ये चौकी तक पहुँचे तब तक पौ फटने वाली थी। जिसने इनको रास्ता दिखाया था इसने कहा वो रही आपकी चौकी और वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर ये लोग चल दिए और कहे कि आप भी हमारे साथ आइए, लेकिन उसने कहा मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, और वह मुड़कर वापस जाने लगा। जब मुड़कर वापस जाने लगा तो इस टुकड़ी के नायक और इस टुकड़ी के अन्य सैनिकों ने जो देखा उसे देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पीठ पर गोली का एक निशान था, गोली लगने का निशान था और छेद हो गया था। जो गोली लगी थी उसके गोली लगने से गोली की गर्मी से जो है उस काफ़ी दूर तक काला पड़ गया था और कपड़ा जल गया था। पीठ में एक छेद था उसके, और वह धीरे धीरे चलता हुआ इनकी नज़रों से ओझल हो गया। काफ़ी भय और विस्मय के साथ ये लोग वापस चौकी पर पहुँचे और वहाँ पे पूरी बात बताई। अब चौकी वाले एकदम से हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जिसका हुलिया उन्होंने बताया था उस सैनिक का नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, कल हुई दुश्मन से जो कल मुठभेड़ हुई थी उसमें गोलीबारी में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए उस सैनिक ने वीरगति पाई है और कल ही हमने उसका अंतिम संस्कार किया है। और यह सुनकर पूरी चौकी के सिपाही भी जो सैनिक थे और इस टुकड़ी के नायक और जो सैनिक पहुँचे थे ये सब एकदम से हतप्रभ रह गए और इनके मन में उस सैनिक के प्रति विशेष श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ और ये लोग एकदम से हतप्रभ रह गए। यह विवरण जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, यह हरिद्वार के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है पिता हमारे अदृश्य सहायक, उससे ली गई है।